दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि समस्याओं और परेशानियों के बीच हम इस बात को सबसे पहले कहते हैं कि परमेश्वर हमारी कोई चिंता नहीं करता। और अक्सर जब समस्या में हम पड़ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारा ध्यान भी नहीं रखता। परंतु बाइबल इस बात को स्पष्ट रीति से बताती है कि इससे पहले कि हमारे ऊपर कोई दंड या परेशानी आए जो कि परमेश्वर के क्रोध के रूप में हो, परमेश्वर हमें चिताता है। कौन है जो हमारी चिंता करता है? मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस संसार में कोई नहीं, केवल परमेश्वर है जो आपकी और मेरी, सारे मनुष्यों की चिंता करता है। लेकिन परमेश्वर अपने नियम से बंधा हुआ है और उस नियम के अनुसार वो कार्य करता है। क्या दोस्तों, आप जानते हैं कि परमेश्वर हमसे क्यों प्रेम करता है और वह कैसे हमारी चिंता करता है? आइए दोस्तों, मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि केवल परमेश्वर ही है जो आपकी, मेरी और सारे मनुष्यों की चिंता करता है। प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं तथा परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं। आप इस समय सत्य वचन बाइबल अध्ययन में शामिल हैं और मैं सभी नए एवं पुराने दर्शकों का इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। मित्रों, हम यहेजकेल की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हम उन सारी भविष्यवाणियों को देख रहे हैं जो परमेश्वर ने इस्राएल और सारे संसार के लिए की है। आज 19वां अध्याय हमें 2 विलाप गीतों को प्रकट करता है। परमेश्वर के विलाप का कारण है कि मनुष्य परमेश्वर की बातों को ना तो सुनता है और ना ही समझने का प्रयास करता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि वह किसी भी मनुष्य को दंड दे या उसे नाश करे। हमें यह बात अपने मन में बैठा कर रखना है। पर एक बात है कि परमेश्वर अपने नियम से भी बंधा हुआ है। जैसा लिखा है कि जो प्राणी पाप करे वह मार डाला जाए। पापी मनुष्य के लिए मृत्यु तय है, पर उसके पहले परमेश्वर चाहता है कि हम उसका वचन सुनकर, उसकी चेतावनियों को जानकर अपना मन फिरा लें और परमेश्वर से क्षमा प्राप्त कर लें। यही बात 18वें अध्याय के अंत में परमेश्वर कहता है। अपना जीवन बदल डालो, पाप की राह को छोड़कर धार्मिकता के मार्ग को अपना लो, क्योंकि वह किसी भी पापी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। ये ध्यान रखिए। आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और इन बातों को गहराई से समझें कि परमेश्वर का प्रेम किस रीति से प्रकट करता है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों यहेजकेल की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय उसके 31 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो। आज का मनोवैज्ञानिक विचार है कि यदि कोई बिगड़ी संतान है तो उसका कारण है कि उसकी माता ने उससे प्रेम नहीं किया और उसके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। परंतु वचन कहता है, आप अकेले हैं और अपने कर्मों का फल अकेले ही पाएंगे। आप पापी हैं तो अपने ही कारण पापी हैं। एक पुरानी कहावत इसका अच्छा उदाहरण है। प्रत्येक बर्तन अपने ही पेंदे पर टिकता है। प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के समक्ष खड़ा होगा और अपने पिता या माता को दोष नहीं दे पाएगा। परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि प्रत्येक इस्राएली अपने जीवन आचरण के आधार पर दंड पाएगा, अब वह विश्वासी हो या अविश्वासी। आइए हम पढ़ें यहेजकेल 18 का 32। लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। यहां फिर शारीरिक मृत्यु की चर्चा की गई है। परमेश्वर को किसी की भी मृत्यु से आनंद प्राप्त नहीं होता है। यह उसके लिए विचित्र बात है। उसने तो मनुष्य के लिए मृत्यु की कभी आशा नहीं की थी।
आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु लाजर की मृत्यु पर रोया था, यद्यपि वह उसे जीवित करने आया था। शारीरिक मृत्यु मनुष्य के कर्मों का फल है। परमेश्वर ने किसी के लिए मृत्यु का प्रावधान नहीं किया था। मृत्यु मनुष्य के पापों का मूल कारण है। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 18 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 19 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है इस्राएल के प्रधानों के लिए परमेश्वर का विलाप गीत। मेरे मित्रों, अध्याय 19 में 2 विलाप गीत हैं। इस्राएल के प्रधानों के लिए विलाप गीत 1 से 9 पद और इस्राएल के दक्षिणी राज्य यहूदा के लिए विलाप गीत 10 से 14 पद। आइए हम पढ़ें यहेजकेल की पुस्तक 19 अध्याय उसके 1 से 3 पद। लिखा है, इस्राएल के प्रधानों के विषय तू यह विलाप गीत सुना। तेरी माता एक कैसी सिंहनी थी। वह सिंहों के बीच बैठा करती और अपने बच्चों को जवान सिंहों के बीच पालती पोसती थी। अपने बच्चों में से उसने एक को पाला और वह जवान सिंह हो गया और अहेर पकड़ना सीख गया। उसने मनुष्यों को भी फाड़ खाया। जैसा कुछ टीकाकार कहते हैं कि यह यहेजकेल का विलाप गीत है, नहीं, यह परमेश्वर का विलाप गीत है, या उसका विलाप गीत जो मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय उसके 37 पद से 39 पद में दिया गया है, जब वह यरूशलेम के लिए रोया था। वही है जो यहूदा देश के प्रधानों के लिए रोया था। ये प्रधान वे लोग थे जिनसे बहुत कम लोगों का संबंध था, परंतु परमेश्वर का संबंध उनसे था। उनके लिए कौन रोया? परमेश्वर रोया था। प्रसंगवश आज आपकी चिंता किसे है? मेरे विचार में बहुत कम लोगों को आपकी चिंता है। आपके सहकर्मी क्या वास्तव में आपकी चिंता करते हैं? एक सफल व्यापारी ने एक बार मुझसे कहा, मैं वास्तव में सोचता हूं कि क्या किसी को मेरी चिंता है। सब लोग, मेरा परिवार भी इसी बात की चिंता में रहते हैं कि उन्हें मुझसे क्या मिल सकता है। यह बड़े दुख की बात है, परंतु परमेश्वर आपकी चिंता करता है। वह मेरी भी चिंता करता है। यह वास्तव में बड़ी शांतिदायक बात है। मैं इस विशाल संसार में खो सकता हूं, परंतु परमेश्वर की आंखें हम पर लगी रहती हैं और वह हम में से हर एक की चिंता करता है। यहूदा के प्रधानों के लिए कोई भी आंसू बहाना नहीं चाहता था। ये थे यहोआहाज और यहोयाकीन। ये 2 राजा दुख का कारण थे, परंतु केवल परमेश्वर उनके लिए चिंतित था। सिंह अर्थात यहूदा का सिंह, यहूदा का सिंह, यहूदा सिंहनी का बच्चा है। उत्पत्ति की पुस्तक 49 अध्याय उसके 9 पद में याकूब ने यहूदा को यही कहा था जब वह अपने प्रत्येक पुत्र के लिए भविष्य बता रहा था। गिनती की पुस्तक 23 उसके 24 पद में लिखा है, सुन, वह दल सिंहनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा। प्रकाशित वाक्य 5 उसके 5 पद में प्रभु यीशु को यहूदा का सिंह कहा गया है। देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हम यहेजकेल 19 उसके 10 से 12 पद में आगे पढ़ेंगे। तेरी माता जिससे तू उत्पन्न हुआ, वह तट पर लगी हुई दाखलता के समान थी और गहरे जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई थी। प्रभुता करने वालों के राजदंडों के लिए उसमें मोटी मोटी टहनियां थी और उसकी ऊंचाई इतनी हुई कि वह बादलों के बीच तक पहुंची और अपनी बहुत सी डालियों समेत बहुत ही लंबी दिखाई पड़ी। तो भी वह जलजलाहट के साथ उखाड़कर भूमि पर गिराई गई और उसके फल पुरवाई हवा के लगने से सूख गए और उसकी मोटी टहनियां टूटकर सूख गई और वे आग से भस्म हो गई। मेरे मित्रों, यहाँ अब यहूदा देश के लिए विलाप गीत है। ये लोग इस देश में आए और परमेश्वर ने उन्हें आशीषें दी। वे उस देश में लगाई गई दाखलता थे। अब उसने उस दाखलता को उखाड़ दिया है। वे बंधुआई में जा रहे हैं। यह शोक गीत उनके दुखद इतिहास का चित्रण है। यहाँ पर अध्याय 19 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 20 में आते हैं।
अध्याय 20 से 24 में यरूशलेम के दंड की अंतिम भविष्यवाणी है। इस भाग में मैं आपका ध्यान दो बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात, इन लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश कितना लंबा और विस्तृत है। जिस दिन नबूकदनेस्सर ने उन्हें आकर घेरा, उस दिन तक परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए तैयार था। परमेश्वर नबूकदनेस्सर को अशूरों के समान नष्ट कर देता और उसे उनके विनाश की अनुभूति भी होने नहीं देता, परंतु वे परमेश्वर की ओर नहीं फिरे और दंड के भागी हुए। अंतिम पल तक परमेश्वर उन पर दया दिखाता रहा था। दूसरी बात, जिस दिन से यरूशलेम का घेराव किया गया, उसी दिन यहेजकेल की पत्नी मर गई। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि वह उसके लिए न तो रोए और न ही विलाप करे। मैं देखता हूं कि यहेजकेल और यिर्मयाह स्वभाव में एक दूसरे के विपरीत थे। यिर्मयाह में एक नारी का सा कोमल हृदय था और वह रोता था। वह परमेश्वर का संदेश सुनाता था, जिससे उसे दुख होता था क्योंकि वह रोता था। इसलिए प्रभु यीशु की तुलना उससे की गई थी। यहेजकेल एक प्रकार से एक नायक था जो परमेश्वर द्वारा दी गई भूमिका को दर्शाता था। वह अपनी भूमिका निभाता था, परंतु इसका प्रभाव उसके मन पर नहीं पड़ता था। उसका मन कठोर प्रतीत होता है। वह परमेश्वर का केवल वक्ता था। आइए हम देखेंगे इस्राएल के पाप के इतिहास का अवलोकन, भावी दंड एवं पुनः स्थापन। मेरे मित्रों, अध्याय 20 में यहूदा के पापों का पुनरावलोकन है। यहां फिर यहेजकेल अपने नहीं परमेश्वर के वचन सुनाता है। चाहे दुख का समाचार हो या आनंद का, उसका काम केवल संदेश पहुंचाना था। उसका प्रभाव आप पर भी पड़ना चाहिए। यहेजकेल 20 के 1 पद में लिखा है, 7वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को इस्राएल के कितने पुरनिये यहोवा से प्रश्न करने को आए और मेरे सामने बैठ गए। वे अब यहेजकेल के पास आने लगे। वे परमेश्वर से सुनना चाहते थे। यह 590 ईस्वी पूर्व की बात है और 588 से 586 ईस्वी पूर्व के लगभग यरूशलेम नष्ट किया गया था। तिथियों के विषय हमें रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। हम यहेजकेल 20 के 2 में पढ़ते हैं, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वह अपनी बात नहीं, परमेश्वर की वाणी प्रकट करता था। यहेजकेल 20 उसके 3 और 4 पद में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, इस्राएली पुरनिये से यह कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, क्या तुम मुझसे प्रश्न करने को आए हो? प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, तुम मुझसे प्रश्न करने ना पाओगे। हे मनुष्य के संतान, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? क्या तू उनका न्याय ना करेगा? उनके पुरखाओं के घिनौने काम उन्हें जता दे। वे परमेश्वर की शिकायत तथा आलोचना करते थे कि यरूशलेम के विनाश और उन्हें दंड देने में परमेश्वर पक्षपाती है। अब वे समझ रहे थे कि ऐसा क्यों होगा। यहेजकेल उनके साथ अवलोकन करता है, क्योंकि परमेश्वर अपना आरोप और उनके दंड के कारण दोहराने में पीछे नहीं हटता है। यहेजकेल 20 के 5 में लिखा है, और उनसे कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, जिस दिन मैंने इस्राएल को चुन लिया और याकूब के घराने के वंश से शपथ खाई और मिस्र देश में अपने को उन पर प्रकट किया और उनसे शपथ खाकर कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर उस समय का इतिहास दोहराता है जब उसने उन्हें मिस्र से बाहर निकाला था, मिस्र के दासत्व से मुक्ति दिलाई थी और उन्हें जंगल में लेकर चला था। यहेजकेल 20 के 13 में हम पढ़ते हैं, तो भी इस्राएल के घराने ने जंगल में मुझसे विद्रोह किया। वे मेरे विधियों पर न चले और मेरे नियमों को तुच्छ जाना, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा। और उन्होंने मेरे विश्राम दिनों को अति अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में इन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर इनका अंत कर डालूंगा। मेरे प्रियो, जंगल में उस पीढ़ी ने परमेश्वर के साथ विद्रोह किया और परमेश्वर ने उन्हें जंगल में मरने दिया। यहेजकेल 20 उसके 21 और 22 पद में लिखा है, परंतु उनकी संतान ने भी
मुझसे विद्रोह किया। वे मेरी विधियों पर न चले, न मेरे नियमों के मानने में चौकसी की, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा। मेरे विश्राम दिनों को उन्होंने अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में उन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर अपना कोप दिखाऊंगा। तो भी मैंने हाथ खींच लिया और अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि उन जातियों के सामने जिनके देखते हुए मैं उन्हें निकाल लाया था, वे अपवित्र ना ठहरें। मेरे मित्रों, अगली पीढ़ी भी विद्रोही निकली। यहेजकेल 20 उसके 25 और 26 में लिखा है, फिर मैंने उनके लिए ऐसी ऐसी विधियां ठहराई जो अच्छी न थी, और ऐसी ऐसी रीतियां जिनके कारण वे जीवित न रह सकें, अर्थात वे अपने सब पहिलौठों को आग में होम करने लगे। इस रीति मैंने उन्हें उन्हीं की भेंटों के द्वारा अशुद्ध किया, जिससे उन्हें निर्वंश कर डालूं, और तब वे जान ले कि मैं यहोवा हूं। यह धर्मशास्त्र का एक विचित्र अंश है। इसके अर्थ निर्धारण में टीकाकारों के विभिन्न विचार हैं। मेरे विचार में यहाँ वही बात लिखी है जो पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को अपने दूसरे पत्र में लिखता है, दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 2 उसके 15 और 16 पद में, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? परमेश्वर ने उन्हें अपना वचन दिया तो उन्होंने उसे अस्वीकार किया, तो उसने उन्हें उनके ही मार्गों पर छोड़ दिया। व्यवस्था जो भली थी पर अब बुरी हो गई, क्योंकि वह उन्हें दोषी ठहराकर दंड के लिए नियत करती थी। सुसमाचार भी आज ऐसा ही है। यदि आप सुसमाचार सुनकर उसे तुच्छ समझते हैं तो उचित होता कि आपने सुना ही नहीं होता। यदि आप सुसमाचार को अस्वीकार करते हैं तो वह आपके लिए मृत्यु की गंध है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर कहने योग्य ना होंगे कि आपने सुसमाचार नहीं सुना। मेरे मित्रों, इस घोर दोषारोपण को सुनकर आप निश्चय ही कहेंगे कि परमेश्वर के साथ उनका संबंध समाप्त हो गया है। परंतु यहेजकेल की पुस्तक में यदा कदा आपको अद्भुत प्रतिज्ञाएं दिखाई देंगी। उनके गहनतम अंधकार में भविष्यवाणी ने प्रचंड ज्योति चमकाई। यहेजकेल की पुस्तक 20 उसके 33 और 34 पद में लिखा है, प्रभु यहोवा यों कहता है, मेरे जीवन की शपथ, मैं निश्चय बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हारे ऊपर राज्य करूंगा। मैं बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हो गए थे इकट्ठा करूंगा। परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें स्वदेश लौटा लाने की इच्छा रखता है। इस्राएल के साथ परमेश्वर के उद्देश्य का पूरा होना अभी शेष है। एक दिन यही लोग जो उसे गलत कहते हैं घोषणा करेंगे कि वह सही है। हम यहेजकेल 20 उसके 45 से 47 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख दक्षिण की ओर कर, दक्षिण की ओर वचन सुना और दक्षिण देश के वन के विषय में भविष्यवाणी कर और दक्षिण देश के वन से कह, यहोवा का यह वचन सुन, प्रभु यहोवा यों कहता है, मैं तुझ में आग लगाऊंगा और तुझ में क्या हरे क्या सूखे जितने पेड़ हैं सबको वह भस्म करेगी। उसकी धधकती ज्वाला न बुझेगी और उसके कारण दक्षिण से उत्तर तक सबके मुख झुलस जाएंगे। ध्यान दीजिए, कहता है दक्षिण देश के वन के विषय में भविष्यवाणी कर। कुछ टीकाकारों के विचार में यह यहूदा प्रदेश के संबंध में है और कुछ के विचार में यह नेगेव के संबंध में है, परंतु दिशा दक्षिण ही है। यदि आप नेगेव प्रदेश को देखें तो आश्चर्य करेंगे कि वहां के जंगल का क्या हाल हुआ। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने उसे दंड दिया और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। वह देश कभी दूध और मधु का स्थान था,
परंतु आज उसे देखकर आप ऐसा कुछ नहीं कह पाएंगे। यह एक अद्भुत भविष्यवाणी है। परमेश्वर का व्यवहार उनके साथ अब भी समाप्त नहीं हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 20 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 21 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है बेबीलोन मसीह के आगमन तक दाऊद के वंश से अंतिम राजा का अंत कर देता है। हमारे लिए यहेजकेल की पुस्तक का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी प्रायः अनदेखी की जाती है। हमारे आज के समय में इसका संदेश अत्यधिक प्रासंगिक है। यहेजकेल के वचन वर्षों पूर्व के हैं, परंतु जैसा उसने बार बार कहा है, यह परमेश्वर का वचन है। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, इसलिए यह आज के लिए और इस देश के लिए भी है। मुक्त विचारक कहते हैं कि यहेजकेल की पुस्तक को भी प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के समान समझना कठिन है। अतः इसमें हमारे संदर्भ में कोई संदेश नहीं है। यहेजकेल के दर्शन अद्भुत हैं, और मैं नहीं कहता कि मेरा अर्थ निर्धारण ही अंतिम व्याख्या है। मैं तो भय और आश्चर्य से भरा खड़ा हूं। पुस्तक का यह अध्याय अत्यधिक व्यवहारिक है। मेरे प्रियो, मैं सच कहता हूं कि यहेजकेल की पुस्तक को समझना कठिन नहीं है, और वह हमें व्यवहारिक बातें सिखाता है। अध्याय 21 यहेजकेल की पुस्तक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि वह स्पष्ट कहता है कि बेबीलोन का राजा मसीह के आगमन तक दाऊद के वंश से अंतिम राजा को समाप्त कर देगा। आइए हम पढ़ें यहेजकेल 21 अध्याय के 1 पद। लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहेजकेल इस अध्याय में 3 बार इस उक्ति को दोहराता है। आपके पास एक ही विकल्प है, या तो आप इसे स्वीकार करें कि यह परमेश्वर का वचन है, या कहें कि यहेजकेल झूठ कहता है। मैं तो यही मानता हूं कि यह परमेश्वर का वचन है, यहेजकेल की कल्पना नहीं है। मेरे विचार में तो यहेजकेल की भावनाएं इस संदेश से जुड़ी हुई नहीं थी, जबकि यिर्मयाह का संदेश उसकी भावनाओं को छू लेता है। उसका प्रत्येक शब्द भावनाओं से युक्त था, परंतु मेरे विचार में यहेजकेल के साथ ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने उसे सेवा के आरंभ में ही कह दिया था कि वह विद्रोही और कठोर मन वालों से बात करेगा। परमेश्वर ने उससे कहा था कि वह यहेजकेल को उनसे भी अधिक कठोर मन का बना देगा। अतः वह कठोर था और उन्हें कठोरता के साथ वचन सुना सकता था। आप इसी कारण उससे प्रेम कर सकते हैं। यदि उसकी भावनाएं उसके वचन से जुड़ जाती तो वह अपने संदेश के कारण टूट जाता। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने दासों को इसी रीति से तैयार करता है। आज भी वह आपसे और मुझसे बातें करता है। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मित्रों, हमने देखा कि कौन है जो हमारी चिंता करता है। केवल परमेश्वर ही है जो हमारी चिंता करता है। परमेश्वर ही है जो चाहता है कि हम उसके साथ संबंध में आगे बढ़ें, ताकि उससे हमें दंड देना ना पड़े। दोस्तों, आप पूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वह आपका भला ही चाहता है। सबसे पहले हमें परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करना होगा, तब आप उसकी शिक्षाओं पर विश्वास कर सकते हैं। उसकी आज्ञाओं को जानने के लिए तब हमें उसके वचनों को पढ़ना और मनन करना होगा। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे लिए या हमारे सारे मनुष्यों के लिए केवल एक ही परमेश्वर है जो उनकी चिंता करता है। संसार में हमें मनुष्यों से धोखा मिल सकता है, पर परमेश्वर हमें ना तो कभी छोड़ेगा ना ही कभी त्यागेगा। उसका वचन ये कहता है। दोस्तों, समस्या यह नहीं है कि लोग परमेश्वर की बातें सुनते नहीं हैं, और फिर जब परमेश्वर का दंड और न्याय प्रकट होता है तब परमेश्वर से वे ही लोग प्रश्न पूछते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मनुष्य परमेश्वर से सवाल जवाब करने की परिस्थिति में है? क्या आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं दोस्तों, कभी नहीं। वो हमारा रचयिता है। उसने अपने संसार के लिए एक नियम बना रखा है जहां पर हम रहते हैं,
और हमें उसके नियम के अनुसार चलना होगा। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें उसका दंड भुगतना पड़ेगा, उसके नियमों का सामना करना होगा। मित्रों, यह तो परमेश्वर का अनुग्रह और दया है कि वह हमें चेतावनी देता है, बार बार समझाता है और उसके बाद ही हम पर अपना क्रोध प्रकट करता है। क्या हम ऐसे परमेश्वर से दूर रह सकते हैं जो हमारी इतनी चिंता करता है? कभी नहीं। आइए मित्रों, हम उसी परमेश्वर की आज्ञा माने, उसके निकटता में आए, उससे प्रेम करें और आइए उसी से प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस आश्वासन के लिए कि प्रभु आप कभी नहीं चाहते कि कोई मनुष्य या कोई भी प्राणी अपने पापों में नाश हो। प्रभु आप बार बार हमें चेतावनी देते, समझाते हैं कि हम अपने बुरे मार्ग से फिरें, पवित्रता की ओर आगे बढ़ें, अनैतिकता को छोड़ नैतिकता का पीछा करें। इन बातों में प्रभु आप हमारी सहायता करें। हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है, विनती है प्रभु, उनकी सहायता करें कि प्रभु आपका वचन उन्हें सामर्थ्य दे, ढाढ़स दे और एक अच्छी इच्छा शक्ति दे कि वे आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ते रहें। प्रभु हमारे इन दर्शकों पर अपना अनुग्रह प्रकट करें कि आपका वचन, आपके वचन का ज्ञान और आपकी शिक्षा सदा उनकी अगुवाई करते रहे। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपके उपस्थिति के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित तौर पर हमारे साथ फिर से शामिल होंगे। तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे, अपने विश्वास में बनाए रखे और अपनी आशीषों में बढ़ाते चले जाए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी। इस जीवन, जिस दंड की चर्चा अध्याय 18 में की गई है वह इस जीवन के संदर्भ में है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यहेजकेल के 19 अध्याय में हमें खाली स्थान के 2 विलाप गीत पढ़ने को मिलते हैं। ए यहेजकेल, बी परमेश्वर, सी यिर्मयाह, डी सुलेमान। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।